अब तक आपने देखा था कि आदमखोर टाइगर को पकड़ने के लिए हमने झील के पास एक डमी बनाने का प्लान किया और उसे इस पोजीशन में बैठा दिया जिससे ऐसा लगे कि वह पानी भर रहा है और टाइगर उसे मारने के लिए जैसे ही वहां पहुंचे हम उसे शूट कर दें। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपने सुनी है, अब हम आगे की कहानी सुनेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फिल्म द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि हमने कॉट और आर्म चेयर की मदद से कैसे अपने लिए एक सेफ जगह बनाई थी। हम वहां बैठ गए। केयरटेकर मेरे राइट साइड में था, क्योंकि जब टाइगर आएगा उसे टॉर्च जलानी थी। राइफल की साइट अलाइन करने के लिए रोशनी राइट साइड से जरूरी थी, क्योंकि मैं राइट शोल्डर से फायर करता हूँ। शाम होने में 5:30 बजने में अभी 3 मिनट कम था और हम लेट थे। हमें कम से कम 1 घंटा पहले पोजीशन में होना चाहिए था। हम ईस्ट की तरफ देख रहे थे और सूरज पीछे पहाड़ियों के नीचे चला गया। अनंत स्वामी को मैंने कहा कि अपना सर, हाथ या पैर ना हिलाए, मच्छर को फूंक मार के हटाए, धीरे से भी कुछ ना बोले। टाइगर आने पर 2 बार धक्का मारकर सिग्नल दूंगा, तब टॉर्च चलाना और एनिमल पर ही रखना। उसने तसल्ली दी, चिंता मत करिए साहब, राजा माँ के बदले के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। दरअसल राजा माँ उसकी बेटी का नाम था। उसके बाद हमने दोबारा बात नहीं की। टिक टिक टिक, और इसी के साथ समय गुजरता गया। एक ग्रीन और रेड वुडपेकर जंगल के पेड़ पर अपने चोंच से टैप कर रहा था। छोटे तीतर झाड़ियों में झगड़ने लगे। एक जंगली मुर्गा लड़ने को तैयार था। दूर एक कोयल बारिश की पुकार कर रहा था। उसका रिश्तेदार ब्रेन फीवर पंछी भी पुकार रहा था। फिर खामोशी छा गई और जंगल कॉक चीखा और तीतर चुप हो गए। जंगल में अंधेरा छा गया और एक मोर उदासी भरी चीख से रात को वेलकम कर रहा था। मैंने देखा है कि दिन के पंछियों की आखिरी आवाज को रात के पंछियां किस तरह जवाब में कन्वर्ट करते हैं। फिर कुछ देर के लिए पूरा खामोशी छा जाता है। दिन के बर्ड्स सो गए और रात के बर्ड्स एक्टिव हो गए। चमगादड़ तेजी से उड़ रहे थे और एक छोटी क्रिकेट चिरपिंग कर रही थी। तारे चमक रहे थे और शाम का सितारा सबसे प्रोमिनेंट था। आसमान बिना बादलों के एक गन मेडल रंग का था, जो चमकते रातों के लिए परफेक्ट बैकड्रॉप था। हम बिना हिले डुले बैठे रहे। धीरे धीरे मच्छर आए, गुनगुनाते हुए हमारे आसपास मंडराने लगे। मैंने हल्का लेकिन तीखा दर्द महसूस कर सकता था जब मच्छर मुझे काट रहे थे। मेरे चेहरे, गर्दन, हाथों और जहां भी उन्हें मेरी स्किन मिलती वहां वे काटते। मैंने अपने चेहरे पर धीरे से फूंका और अपना सर या हाथ हिलाने से बचा। मेरे पैंट्स, सॉक्स और शूज मेरे पैरों को बचा रहे थे। यह काफी अनकंफर्टेबल सिचुएशन था, लेकिन खतरनाक नहीं था, क्योंकि यह मलेरिया के मच्छर नहीं थे। रात को 10 बजे सब शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में और कोई जीवित प्राणी नहीं था। लेकिन हम जानते थे कि एक मैन ईटिंग टाइगर अंधेरे में इंतजार कर रहा था अपने शिकार का। फिर मुझे लगा, क्या इस शांति का मतलब ये था कि वह कहीं और चला गया? तभी मैंने एक अजीब सी पुकार सुनी। यह बिना किसी शक के लोन जैकल की पुकार थी। वह मिस्टीरियस जैकल जिसे जंगल के लोग कहते हैं कि वह टाइगर या पैंथर के साथ मिलकर शिकार करता है। जैकल को शिकार के बाद बची हुई हड्डियां चुपचाप खाने की इजाजत मिलती है। जैकल नजदीक आ रहा था। उसकी पुकार और ज्यादा जोर से सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि कोई शिकार इस टेरिबल अलायंस से बच नहीं सकता। तभी मेरे जांघ पर अनंत स्वामी का लेफ्ट नी का टच फील हुआ। उसके नीज कांप रहे थे। मैं अंधेरे में देखता रहा, छोटी सी छोटी आवाज सुनने की कोशिश करता रहा। जैकल की पुकार और ज्यादा नजदीक आई। क्या मेरे साथी ने कुछ देखा या सुना था? शायद वो मुझे जागरूक करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी सोच से सारी अफवाह हटाने की कोशिश की जो जैकल से जुड़ा हुआ था। मुझे बस यह सच्चाई याद रखनी थी कि एक जैकल अजीब तरीके से पुकार रहा था और वह हर सेकंड हमारे पास आ रहा था। एक और पुकार आई, फिर सब कुछ शांत हो गया और कोई आवाज नहीं आई। अनंत स्वामी कांप रहा था। उसकी सांस तेज चल रही थी।
मैंने उसके घुटने पर हाथ रखा और उसे रीएश्योर किया, यानी उसे सांत्वना दिया कि सब कुछ ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सालों पहले बेंगलोर से सिर्फ 30 मील दूर क्लोजपेट में हुई घटना दोहराई जाए। वह इंसिडेंट थोड़ा फनी था, थोड़ा खतरे से जुड़ा हुआ था। अब ऐसे हालात में यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं होती, बल्कि यह मेरी और केयरटेकर की आखिरी घटना हो सकती है, हमारे लाइफ का लास्ट मोमेंट्स। मेरी एक दोस्त जो एक फेमस लेडी थी, पैंथर शूट करने के लिए मेरे साथ आई थी। हम क्लोजपेट गए और 2 गधे शिकार के रूप में बांधे। 2 दिन बाद पता चला कि एक गधा मारा गया था। हम वहां गए और देखा कि गधा ठीक से बांधा नहीं था और पैंथर उसे खींचकर ले गया था, जहां सिर्फ झाड़ियां थी और कोई पेड़ नहीं था। अब हम या तो जमीन पर बैठकर उसके वापस आने का इंतजार कर सकते थे या फिर बैंगलोर लौट सकते थे। मेरी दोस्त जमीन पर बैठने को तैयार थी। शिकारी थंगावेलु और उसके भाई ने एक खूबसूरत हाइड बनाया। जब पैंथर आया, उसे अंदाजा भी नहीं हुआ था कि हम अंदर हैं और हमें भी नहीं पता था कि वह बाहर है। रात अंधेरी थी, बिना चांदने के। कुछ देर बाद मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी मेरी दोस्त के बाईं तरफ से। क्या यह सांप हो सकता है, या कोई चूहा, या कोई टर्माइट, कैटरपिलर या नाइट बीटल्स? क्या था ये? मैं यही सोच रहा था। सडनली मुझे समझ आया, यह पैंथर था। अपने रफ टंग से अपने आप को लिक कर रहा था। वह हाइड के बिल्कुल बाहर बैठा था और उसे पता नहीं था कि हम उससे 2 फीट से भी कम दूरी पर हैं। मैंने अपने फ्रेंड को इशारा किया, उसका हाथ दबाया और उसके आंखों के पास अपनी उंगली लाके आवाज के सोच की तरफ पॉइंट किया। फिर मैंने उसके हाथ पर अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स लिखना शुरू किए, PANTH। फिर उसे समझ आ गया कि मैं पैंथर की बात कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी इंसान को इतनी तेजी से खड़े होते हुए नहीं देखा। बिजली की तरह उसने हवा में चमकिया, मुझ पर लड़खड़ाई और उलटकर मेरे पीछे झाड़ियों में गिर गई, अपने बूट से मेरे चेहरे पर एक जोर का लात मारते हुए। पैंथर ने भी उसके मूवमेंट को महसूस कर लिया। जब वह डर के मारे उछली, पैंथर ने भी वैसे ही किया। वो हवा में उछल गया और हमारे छुपने के दीवार के लेफ्ट साइड पर गिर गया। वह डर गया और अंधाधुंध अपने पंजों से मार सकता है या काट भी सकता है, ऐसा सोचकर मैं भी हवा में उछलकर पीछे गिर गया। फाइनली सब हैप्पीली और सेफली खत्म हो गया। हमने अपने आप को संभाल लिया। पैंथर भी गायब हो गया। इस बार हमने बहुत मजाक किए। मेरे दोस्त ने कहा कि वो ये इंसिडेंट किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ती, 1000 रुपए के लिए भी नहीं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल था, क्या यह ऐसे ही खत्म होता अगर हम एक मैन ईटिंग टाइगर को फेस कर रहे होते, एक इनऑफेंसिव पैंथर के बजाय? हकीकत और प्रेजेंट में वापस आते हुए जब अब मुझे डर था कि केयरटेकर के नर्व्स टूट सकते हैं और वह कुछ भी कर सकता था, उछलना, चिल्लाना या चीखना, और फिर चीजें अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमें मनहूस साथियों से निपटना था, सिर्फ एक आम पैंथर से नहीं। मुझे पता था कि आनंद स्वामी एक बहादुर आदमी था और बाघ से डर नहीं रहा था। आनंद स्वामी बाघ से नहीं, लेकिन जो हो रहा था सुपरनैचुरल इंसिडेंट से डर रहा था। वह डायबोलिकल पार्टनरशिप, वह अजीब अकेला गीदड़ की सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस जो मैन ईटर को हम तक ले आई थी। मैंने उसके घुटने को दबाया और शांत करने की कोशिश की। फिर चीजें तेज होने लगी। सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज सुनाई देने लगी जो गीदड़ की थी, और अब वो रुक गया था। क्या उसका गाइड और जूनियर मेंबर का रोल खत्म हो गया था? क्या अब सीनियर पार्टनर का टर्न था? हमने बाघ की कोई आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन मुझे यकीन था कि बाघ वहां था। मेरे इंस्टिट्यूट्स कह रहे थे, सावधान, खतरा है, मैन ईटर आस पास है। शायद जूनियर पार्टनर चालाक की तरह जानबूझकर पत्तों पर चला था हमारा ध्यान भटकाने के लिए, और सीनियर पार्टनर बिना आवाज के आगे बढ़ रहा था वार करने के लिए, या फिर और भी बुरा, शायद वह पीछे से आ रहा था। मैंने हाथ केयरटेकर के घुटने से हटा लिया, क्योंकि मेरे हाथ भी कांप रहे थे। अंधेरे में कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। सेकंड्स बीते जा रहे थे, शायद जिंदगी के आखिरी सेकंड्स। पसीना बह रहा था, राइफल पकड़े हुए हाथ पसीने से भीग गए थे। वह कैसे हमारे पीछे आ गया हम कभी नहीं जान पाए, लेकिन अचानक उस दिशा से एक अजीब डायबोलिकल चैलेंज जोर से आया, और उस शाम पहली बार उस अनहोली पार्टनर ने जवाब दिया।
हमने सुना टाइगर को डमी पर छलांग लगाते हुए। हमारी एक्साइटमेंट में हम ये भूल गए कि गीदड़ ने टाइगर को अपने शिकार तक ले गया था। अनंत स्वामी इतना डरा हुआ था कि उसने टॉर्च नहीं मारी। शायद वह उसे मारना ही भूल गया था। वो लगभग पैरालाइज्ड लग रहा था। जब हम अंधेरे में बैठे हुए टाइगर को अपने शिकार को परेशान करते हुए सुन रहे थे और तभी हमने एक और आवाज सुनी, लेकिन इस बार घर की याद दिलाने वाली आवाज। केयर टेकर का मॉन्ग्रेल कुत्ता जोर जोर से भौंकते हुए आया। शायद अपने मालिक को ढूंढने आया था, लेकिन उसे अभी नहीं भौंकना था, बल्कि उसे चुप रहना चाहिए था। मैंने अनंत स्वामी को धीरे से बताया, बैटरी पोडू, टॉर्च मारो। उसने टॉर्च मारी, शक्ल पर मारी, लेकिन बात पर नहीं। जब मैंने उससे टॉर्च छीना और डमी पर मारा, तब टॉर्च ने टाइगर की आंखों को रिफ्लेक्ट किया और उसका आकार दिखाया। टॉर्च को अपने लेफ्ट हैंड से ऊपर उठाकर मैंने अपने राइफल के बैरल के अगेंस्ट रखा ताकि फोर साइड को आउटलाइन कर सकूं। लेकिन उस रात किस्मत हमारे खिलाफ थी। टाइगर ने मैन ईटर का इनहेरेंट डर दिखाया जो उसे शिकारी से होता है। एक जोर की गुर्राने की आवाज के साथ वह गायब हो गया। मैंने टॉर्च सब दिशाओं में मारी, लेकिन बाघ नहीं दिखाई दिया। मैंने गीदड़ को ढूंढने के लिए हमारे पीछे टॉर्च मारी, जिससे मैं जरूर गोली मार देता अगर मुझे दिखाई देता, लेकिन अपने पार्टनर की तरह वह भी गायब हो चुका था। फिर अनंत स्वामी का छोटा कुत्ता भौंकते हुए आया। 15 मिनट बाद हम बंगलो लौटने लगे। अब वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। डमी का ट्रिक खुल गया था। अब टाइगर और जैकल दोनों जान गए थे कि वह आदमी है जो उन्हें मार सकते हैं, इसलिए उन्होंने भाग जाने का फैसला किया। पहले मैंने इस रात को मनहूस समझा, लेकिन अब यह लकी लगी। गीदड़ ने हमें टाइगर के आने की चेतावनी दी थी और जब मैं टाइगर पर गोली चलाने के लिए तैयार नहीं था, तब टाइगर ने भागने का फैसला किया, जबकि वह हम पर आसानी से हमला कर सकता था। हम दोनों डरे हुए थे, दोनों से गलती हुई और इसलिए बाघ हाथ से निकल गया। लेकिन दोष देना बेकार है, इसलिए हम सो गए। लेकिन अगली सुबह जो होने वाला था वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। दोस्तों, हम कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन हैव अ नाइस डे।